नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। सही यानी 60/30 का मोटा मोटी बात करूं तो एक बकरी को लगभग 4x3 स्क्वायर फीट एरिया, यानी एक बकरी का मतलब है यही तो होना चाहिए। आदमी कहने से रुक जाए, ये जानवर है, ये रुकेगा आप भी नहीं। जानते हैं मैं 700-800 किलोमीटर दूर ना आके तो 200 उसमें किलोमीटर दूर डीवार्मिंग, टीकाकरण, वैक्सीन, ये सब और किस तरीके से। दोस्तों, आज का हमारा पूरा दिन हमारे किसान साथियों के साथ था, जो कि 7 दिवसीय एक भेड़ और बकरी वैज्ञानिक तरीके से पालन की ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब हम फाइनली अपने जो किसान भाइयों का एक ग्रुप है उनसे मिलते हैं, जो कि अभी इस करंट प्रशिक्षण शिविर में है। कुछ भाई यूपी से है, कुछ दिल्ली से है, कुछ राजस्थान से हैं और अदर भी स्टेट से हैं। भाइयों, आपका इस ट्रेनिंग के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था, एक बार आप एक 1 बाय 1 करके बताएंगे सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है इस्माइल सिद्दीकी, मैं हूँ दिल्ली से। हम 16 सितंबर 22 सितंबर तक यहाँ ट्रेनिंग पे आए थे। तो यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही। अच्छा, आपको यहाँ पे बकरी फार्म पे भेड़ फार्म पे लेके गए थे जी, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सिखाई है और प्रैक्टिकल भी बताइए। थ्योरिकल भी सब एक एक चीज़ खोल के बताइए उन्होंने। अच्छा, आपको इसमें फीड मैनेजमेंट के बारे में, आप में बीमारियाँ कैसे कंट्रोल करनी है, वैक्सीनेशन कैसे मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई गई है। जी 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 बिल्कुल। और आप इस ट्रेनिंग से आप जाके अपने आने वाले व्यवसाय में कैसे इस ट्रेनिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप सब लोग सीख तो गए, इसको अपने बिजनेस में कैसे लेके आएंगे, अपने कैसे बकरी फार्म को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है। मैं तो अब यही सोचा है कि अपना थोड़ा थोड़ा करना है, स्टार्टिंग थोड़े थोड़े से शुरुआत करनी है। ठीक है साहब, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका शुभ नाम। साधु सिंह, हनुमानगढ़ टाउन से। राजस्थान हनुमानगढ़ से हैं आप साधु सिंह जी। आप पहले बकरी पालन करते हैं। नहीं सर, मैं डेयरी का काम करता हूँ, साथ में खेती का काम करता खेती और डेयरी का काम है आपका, तो अब आप बकरी पालन में स्विच कर रहे हैं। हूँ। हाँ जी, अभी आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी उनको खाना पीने का कितना देना है, उनको डीवर्मिंग करनी है, और बहुत कुछ बोला है उन्होंने। चारे के बारे में हाँ, आपको चारे के नॉलेज बारे दी, में, हाँ। आपको बच्चों को वैक्सीनेशन और हाँ। बाड़े की सफाई कैसे हाँ, करनी सफाई, है। हाँ। जो एक जैसे इंसानों के अंदर भी अपन फर्स्ट एड किट रखते हैं, हाँ। वैसे ही बकरियों के लिए अपने भी, फार्म हाँ। के अंदर एक फर्स्ट एड किट डीवर्मिंग होना चाहिए वगैरह कि रखना पास। डॉक्टर पहुंचे नहीं उससे पहले अपन लिटिल बिट मेडिसिन तो उनको दे सके, और देसी नुस्खे, हाँ। वो सारी चीजें। और भाई साहब, कोई आप बताना चाहते हो कोई। और मैं तो यही कह रहा हूँ भी, लोगों को कह रहा हूँ, सभी को भी गोबर गैस और लगाई। गोबर गैस साथ के हाँ, साथ में। गोबर गैस से उससे क्या है, मेरे घर में 10 सदस्य हैं, हम 4 बट्ठल गोबर लगता है, उससे मैं पूरी गैस, मेरे 12 घंटे गैस चलती है। ये बहुत ही शानदार मेरे बात को बोली 3 है साल हो गए, 4 साल मैंने सिलेंडर यूज नहीं किया आपने। तो इससे देखिए अपन मंथ में है ना, सिर्फ करीबन मेरे 4 पशु है, सिर्फ पास 4 में। पशुओं से पहली बार आपको 2 ट्राली उसमें गोबर डालना चाहिए, और मेरे को 4 घन मीटर लगभग है वो मेरा गोबर गैस। उसमें 2 ट्राली मैंने गोबर है डाला है पहले, वो गौशाला से लाकर साफ। बस एक ही है, एक तो मिट्टी ना हो गोबर में, और जो वायर गोबर की तार है वो ऊपर से लाई, अच्छा। बस तो नीचे का पानी आ जाता है, इसलिए वो ये जरूर सभी करे तो बहुत अच्छा है। इससे अपने सालाना कम से कम करके 12,000 रुपए की बचत हो हाँ सकती जी, है। बहुत। मैं तो अभी इससे पहले गोबर के पैसे पूरे कर लिए गोबर गैस के। बहुत शानदार, बहुत। इनको दीजिए भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं। मैं भगवान सिंह नरूका, उनियारा जिला टोंक से हूँ। अच्छा जी। और अभी मैं डेयरी फार्म कर रखा हूँ और खेती का काम भी है साथ में। ठीक है लेकिन साहब। डेयरी फार्म में ज़्यादा बचत नहीं होने के कारण मैंने कुछ 1-2 बकरियाँ रखी। धीरे धीरे मेरे पास अभी 20 बकरी है। अभी 20 बकरी है आपके जी। पास, और आपके पास और करौली नस्ल की बकरियाँ। करौली और बर्बरी दोनों नस्ल की बर्बरी बकरी और है करौली आपके पास जी। है। और मैंने फिर शंकर लाल जी का वीडियो देखा, डॉक्टर शंकर लाल जी, उनके हाँ। चैनल पे, तो मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ। ट्रेनिंग में इन्होंने दिन की शुरुआत से लेकर के और आखिरी तक पशु की देखरेख कैसे करें, ये सारी बातें बताई। उसके आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, वैक्सीनेशन और बच्चों का रख रखाव, सारी बातें उन्होंने बताई। और उनके अलावा जो मेन मुद्दा था कि माल का विपणन, मार्केटिंग कैसे करें, हाँ। उसके लिए भी उन्होंने जो एक्सपर्ट बुलाए, जैसे विवेक सर थे। और जो सरकारी योजनाएं चल रही है, NLM और अन्य लोन संबंधित, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी जानकारी मिली, काफ़ी जानकारी दी, जिससे जो ये 60 ट्रेनर आए हैं सभी को बहुत फायदा हुआ। और मुझे आशा है कि आगे जाकर के ये इनके सभी के जीवन में क्षेत्र में उपयोगी होगा। हाँ।
इस ट्रेनिंग से आप अपना जीवन को और भी इम्प्रूव करेंगे, अपने बिजनेस आजीविका को और भी बढ़ाएंगे। जी, बहुत ऐसी उपयोगी। ट्रेनिंग्स डे बाय डे वैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम आते हैं जो उसके साथ है, लेकिन उसको फिर ये जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा आप देखेंगे ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्यों टिकती है? क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। जी ये 7 दिन की ट्रेनिंग आपकी नींव का काम कर रही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा, सीखा, तो आप धीरे 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 करके वो जैसे बनते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा पिलर बन जाएगा आपका। मैं तो आजकल के सभी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो छोटा मोटा काम करते हैं या अपना गांव छोड़ करके शहर में जाकर 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, उससे अच्छा तो है कि वो भेड़ और बकरी पालन करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। सेल्फ जिसमें अच्छा बिजनेस। स्कोप है। हाँ, खुद का व्यवसाय चालू करें। जी। इंस्टेंट ऑफ किसी के अंडर में 9 to 6 जॉब करने से बढ़िया है कि आप उतनी कमाई, अगर आप इतनी मेहनत यहाँ पे करो जितनी आप किसी और के वहाँ पे करते हैं, तो शायद आप वहाँ से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे बिल्कुल, फैमिली के बिल्कुल साथ होगी, रह होगी के। सर। दोस्तों, ये था हमारा एक संवाद दोस्तों के साथ। साथ में शंकरलाल जी को धन्यवाद दो, हमारी हाँ। 12 बजे तक रात हाँ सर, बहुत यहाँ ही- के ट्रेनिंग के जो मेन हेड है शंकरलाल जी खीचर साहब, वो खुद, इनका कारण, मुख्य कारण यही है कि वो एक खुद किसान है। उनके किसान पास में- खुद के पास फार्म है और उनको हर चीज़ का एक रियल नॉलेज है। उनकी जो एनर्जी है उनको हम बीट नहीं कर पाते। वो सुबह 6 बजे से, यानी कि उनकी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, रात की 11 बजे तक काम करते हैं। आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में जाएंगे, मैं नहीं कहता अदर इंस्टीट्यूट में होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ की मैं कहता हूँ आपको, अगर आपने यहाँ 5,000 रुपये दे के आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, तो आपको 5,000 की जगह आपको शायद ये में 50,000 में नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलती ऐसी चीज़, क्योंकि आपको वो पूरी, यानी कि हर चीज़ आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ आपसे छुपा रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप ये करो, लेकिन उनकी जो सोच ये है कि मेरे साथ जो यहाँ पे किसान जुड़ा है, वो एक मजबूती के साथ आगे बढ़े, सही दिशा में आगे बढ़े और अपना फार्म और जो भी वो, यानी किसानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करना चाहे तो उसमें अच्छे से आगे बढ़े। हम इसके लिए सभी किसान हाँ जी, बताइए साहब, शंकर जी का आप भी धन्यवाद बताइए। करते हैं। सर, यहाँ मैं 5 दिन में जो सीखा है, सबसे बड़ी जो है, सबसे पहले अपने को जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भी अपन नस्ल ले, सबसे पहले अपने को नस्ल अच्छी होनी चाहिए। सही बात है दूसरा नंबर, उनके लिए अच्छा चारा होना चाहिए। जी साहब। उसके बाद उसमें खुद की अपनी देख रेख अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों को अपन मद्दे रखें और जिस योजना के लिए जो पैसा लिया जाए वो उस योजना में लगाया जाए, तो नहीं कि दिमाग लगा के दूसरी जगह लगाया जाए। अगर उसी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाया जाए और उसी प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए तो ही अपन सक्सेस हो सकेंगे। अगर ये सोचे कि अपनी स्कीम का फायदा ले ले, छूट का फायदा ले ले, ये ले ले, वो ले ले, और अगर उसी पैसे को अपन अगर इधर उधर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अपन वहाँ पे फेल हो जाएंगे। वो लालच, इंसान का हाँ, लालच वहाँ पे इंसान को कुछ मार टाइम देता के है। लालच के लिए वो हाँ, एक बहुत बड़ा तो मेरा opportunity एक ही खो संदेश देते हैं। है कि अपन जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे हैं, चाहे बकरी के लिए ले, चाहे भेड़ों के लिए ले, वो पूरा पैसा उसी में लगाया जाए और उसको बढ़िया तरीके से काम को अच्छे रूप दिया जाए और उसमें मन लगा के दिल से मेहनत की जाए। क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। अपन ये सोचते हैं ये अपन करके छोड़ देंगे, अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। खेती कसमा सेती होती है। जब तक अपन खुद नहीं ध्यान देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों, सबसे ज़्यादा अपने खुद को ध्यान देना जरूरी है। जरूरी है। मैं यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शंकरलाल जी सर, आपने हमें वापस से हमने आपको परेशान किया और आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी, आप आए। नहीं, प्लीज ये आपका प्यार है, सब किसान भाइयों का और आपका, इन सब का प्यार है। इस प्यार से आप यहाँ चले आए, आपका प्यार है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। ये आगे बढ़ेगा। और आज सब साथी अपना जो किसान वैज्ञानिक संवाद था केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के अंदर, वहाँ जाकर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ में रूबरू होकर के आए हैं और उनके कई सालों के अनुभव को जान करके आए हैं। तो ये हम सब के लिए और हमारे सभी पशुपालकों और किसान भाइयों के लिए ये सौभाग्य की बात है। और ज़्यादा तो आप इन किसान साथियों से ही जानें, तो क्योंकि किसान की भाषा को किसान अच्छी तरह से समझ सकता है और किसान को समझाने में जो किसान भाई हैं वो ही ज़्यादा सबसे अच्छे से उपयोगी सिद्ध होते हैं। हम कोशिश करते हैं किसानों के लिए अच्छा करने की, किसानों के लिए कुछ अच्छा सीख करके उन्हें वापस आगे से आगे अच्छा सिखाने की। तो ये आप सब जो किसान साथी हैं यहाँ पे आए हैं, ये एक दूसरे के साथ में मिल करके, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके और आगे काम करेंगे तो आगे से आगे अपन बढ़ेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार क्यों आप आगे जब भी इस तरह के आयोजन यहाँ प्रशिक्षण करवाए जाते हैं तो आएँ, किसानों के साथ में मिलें और एक दूसरे साथियों की जो फीलिंग है,
जो घर बैठे आज की यूँ कहूँ कि कोई एसी में बैठ करके भी वीडियो देख रहा है, कोई खेत में बैठ करके भी वीडियो देख रहा है, तो सब तक ये जो यहाँ किसान भाई आते हैं इनकी फीलिंग्स और इनके इमोशंस सब साथी समझें और ये जानें कि भी ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग आयोजन करवाई जाती है और यहाँ दूर दूर से और सब क्षेत्रों से किसान भाई आते हैं। अभी रात के मेरे ख्याल से 8 आराम से बज रखे हैं, पर फिर भी सुबह जैसे हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हुए थे, उसी एनर्जी और उसी लगन के साथ में सब किसान साथी हमारे साथ में जुड़ करके अभी तक चल रहे हैं। तो और बताइए आप कुछ। आप लोगों का कोई सर के लिए आपका कोई मैसेज? आप इसी माइक से एक बार आप बोलो और जरूर आज का जो कार्यक्रम उसके बारे में आपके फीडबैक बताइए सर। आपका नाम जरूर बताइए, कहाँ से आए हो? हाँ लगाओ, हाथ में रहने दो जी साथी। आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आज साहब नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, जिला हनुमानगढ़ तहसील संगरिया से हूँ जी साहब। और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर में आया हुआ हूँ। यहाँ 16 से 22 की वो ट्रेनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग के लिए, और शंकर जी ने हमें वो ग्रुप से जोड़ के तो हमको तलब सूचना की, उस पर हम यहाँ आए और बहुत ही अच्छे सर हमारे को मिले भी। इन जैसा मैं अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे डॉक्टर कह लो, वैज्ञानिक कह लो, ये आज तक मैं संपर्क में नहीं हुआ। यार बहुत बढ़िया प्रेम से यार दोस्त की तरह इन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई और बढ़िया से ट्रेनिंग दी है। आपने जो भी सवाल जवाब किए सर ने उनके आंसर प्रॉपर, हाँ बढ़िया हमको संतुष्ट किया है सर, संतुष्ट किया और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेन क्या है सर, अभी अब क्या है, जमींदार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों खेती दिनों दिन पिट रही है और युवा पीढ़ी है ना, तो वो क्या है अभी नया बिजनेस के चक्कर में आगे बढ़ने की सोच रही है कि क्या काम करें। तो अब जैसे हम इस उम्र में ही बाहर निकले हैं, ये सोच के भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खेती से अकेली से काम, क्यों खेती तो अपना पेट भी नहीं निकाल रही, तो उस चक्कर में क्या है अभी अब भेड़ बकरी ये पशुपालन है और डेयरी की तरफ जो भी किसान भाई प्रयासरत है, तो सभी की कोशिश यही है, अभी सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो शंकर जी जैसे डॉक्टरों का, सर का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, तो इनके सहारे से हमारे को देख के कोई और भी किसान भाई जागरूक होंगे, युवा पीढ़ी है वो भी काम में आगे बढ़ेगी। ये ट्रेनिंग सेशन हर कुछ दिनों में अपडेट करते रहते हैं। सर का चैनल है खीचर एग्रो फार्म के नाम से, उस पर सर कोई भी ट्रेनिंग या और भी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है तो सर इंस्टेंटली आपको उस चैनल के माध्यम से सारे किसान भाइयों को बताते हैं। और ये ट्रेनिंग अपकमिंग और भी आएगी और भी किसान इससे जुड़ के मौके का ये फायदा उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया कर रखा है, ये सोशल मीडिया का टाइम है अब, तो इस सोशल मीडिया से सभी जागरूक हो रहे हैं। हम करेंगे, हमारे को जैसे हनुमानगढ़ से अभी 2-3 साथी आए हुए हैं, तो जैसे हर जिले से, हर राज्य से यहाँ आए हैं किसान भाई, उनको देख के क्या है भी आगे हर एक आदमी जागृत होगा। सही बात है। और इस धंधे को बहुत अच्छे लेवल पे, और हमारी सोच यही है, अभी सर से बात हुई थी अभी रास्ते में आते वक्त भी, बढ़िया हमारे को ब्रीडिंग पर्पज से इन्होंने जो बताया है हमारे को, तो मतलब ठीक है, धन्यवाद। हम यही आशा करते हैं कि आपका फार्म और भी बढ़े और जैसे आपके मन में सोच है उससे ज़्यादा आप ग्रो करें। अब भी और कोई किसान भाई आप जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, उन भैया को ब्लैक शर्ट, हाँ शॉर्ट में क्या सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान जोधपुर भोपालगढ़ का रहने वाला हूँ, बंदड़ा ग्राम का। ठीक है भैया। तो मैं इन शंकर जी सर का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को इनका कांटेक्ट नंबर मिला है, शॉर्ट वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे। तो मैंने इनसे सीधा कांटेक्ट किया है कि भाई मेरे को प्रशिक्षण लेना है पशु वाला। तो इन्होंने बोला बहुत ही अच्छा है, आप आके लीजिए। तो इन्होंने जो भी फीस वगैरह जो खर्च बैठता ही है वो उनके मतलब एक नॉमिनल फीस है, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं, 5,000 रुपए, जहाँ पे आपको खाना पीना और रहना सारी व्यवस्था, सभी सुविधा मिल रही है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, ऐसा नहीं कि भाई खाना वगैरह में कुछ मिस्टेक, सबसे अच्छा है। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले भी यहीं से जुड़ के प्रशिक्षण ले। जो सर का बोलना है कि हर 4 महीने से ये प्रशिक्षण कराया जाता है, संभवतः हर 4 महीने से होता है। हाँ। तो धन्यवाद चाहते हैं यही। और ये अपने साथी बहुत आ रखे, हरियाणा से है, ये MP दिल्ली वगैरह कई जगह से आ रहे हैं। तो इनका सबसे पर्पज अच्छा ही है कि भाई ये
ज़्यादातर भेड़ बकरी में ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे कि डेयरी है, तो डेयरी के अंदर जैसे 3 लाख का प्रॉफिट है, तो इनके अंदर ये 5 लाख है, ज़्यादा ही। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, लाइए लीजिए आपको दूंगा सर। आप कोई और भी कोई चल एक यूपी आ जाए, राजस्थान से यूपी आ जाए। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं और आपके बारे में बताइए थोड़ा। भैया मेरा नाम आदिल है और मैं यूपी, एक छोटा सा जिला है हापुड़, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। देखिए, मैं अपने घर से 700 किलोमीटर दूर हूँ और मैं यहाँ आने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरे घर से 200 किलोमीटर मथुरा पड़ता है, जहाँ हेड ऑफिस है हाँ, CIRGC का, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ भी नहीं गया। मैंने जो है यूट्यूब पे एक चैनल, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग कैसे की जाए, इस तरह से, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है खेती की कैसी भी। मैंने उसको सर्च किया तो मुझे काफ़ी समय में देखता रहा। शंकर लाल सर की मुझे एक वीडियो दिखी, उसमें मैंने लगभग 7-8 लोगों का एक वो देखा चैनल, लेकिन उसमें से मैंने शंकर लाल जी सर का जो चैनल है उसको मैंने ओपन किया। लेकिन मुझे जो इनके शब्द और इनकी जो समझाने की जो टेक्निक है, वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरा मथुरा से मेरी बात हो गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वहाँ चले गए थे, लेकिन मैंने वो कैंसिल करा दिया। मैंने वहाँ फीस भी दे दी है, लेकिन मैंने उस फीस को कैंसिल कराने के बाद में उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया, कोई नहीं, लेकिन मैंने फिर यहाँ फीस 5,000 रुपये पे किया। और मुझे यहाँ आने के बाद में 16 तारीख से ट्रेनिंग थी, लेकिन 15 तारीख से हमारे यहाँ रुकने की और खाने की भी व्यवस्था कराई। लेकिन मैं जब जितना भी मुझे यहाँ आकर जो भी मैंने सोचा था ये नहीं होगा, लेकिन वो उससे अधिक बढ़ के बहुत कुछ हुआ। लेकिन 7 दिन के अंदर हो सकता है कि कोई इंसान 2 साल गोट फार्मिंग करके इतनी समझ ले, लेकिन सर की माध्यम से हमें 5 से 6 दिन के अंदर, आज 5 दिन हुए, मुझे समझ आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों, आप 7 दिन की ट्रेनिंग ही मत समझिए, सर के साथ आपका कनेक्शन जीवन भर का है। जब तक आप अपने फील्ड में काम करेंगे, सर का सानिध्य, गुरु तो हमेशा साथ ही रहता है। बिल्कुल। आपको कभी भी कोई परेशानी आए, जरूरी नहीं है सर फोन उठाए नहीं उठाए, लेकिन आप उनको अगर मैसेज डाल देंगे 100% आज नहीं 1 दिन बाद आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर। मैं सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। ट्रेनिंग से पहले भी 10 बार मैं बात कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने ठीक है और सर, कोई किसान भाई? हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, बताइए आपका नाम? कुमार है। हाँ जी। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, लोन प्रोसेसर किसान से बिलोंग करता हूँ। और हम भी गाय भैंस रखते हैं घर पे, लेकिन जो कुछ 1 महीने पहले शंकरलाल जी का वीडियो देख के हम इनके संपर्क में आए और लगन पैदा हुई। वो लगन पैदा क्यों हुई? तो जो इनको वीडियो था ना, उनको सुनने में बार बार मैंने 15 बार उनको सुना। तो इनकी जो क्वालिटी है ना, वो मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। इतनी शांता, ठंडा दिमाग और हर बात का जवाब देना। तो आप कह रहे हो जैसे 10 मिनट में 1 घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन जवाब जरूर आएगा। रात को आएगा, दिन को आएगा, जरूर आएगा। कभी इन्होंने मतलब उत्तर नहीं दिया। भी मैं कोई बात पूछ लो चाहे, तो उससे मैं उत्तेजित होकर फिर ये डिसीजन लिया कि अपने को भी करना चाहिए, इन खिचड़ साहब से जुड़ना चाहिए और ये अपने को आगे फार्मिंग का काम करना चाहिए। ऐसे आदमी जिंदगी में बार बार मिलते नहीं। सही बात है। लाखों में एक आधे आदमी होते हैं जो हर तरीके का जवाब देते हैं, हर तरीके से अपने साथ रहते हैं। बहुत मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान इनकी लंबी उम्र करें और किसानों का सहयोग करते रहें। हम चाहते हैं शंकर सर का बहुत ही और ऊंचे मुकाम पे पहुंचे सर, और राजस्थान में एक अच्छा नाम हो। यानी बकरी फार्म और भेड़ फार्म के अंदर तो मैं चाहता हूं कि सर का नाम हो। आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अपने घर में अगर किसी को आवाज लगाते हैं ना, वो लेट आते हैं, लेकिन ये तैयार मिलते हैं। ठीक है, और कोई किसान भाई? बहुत बार की है यस और तो नहीं है सर। इंडिया सर्विस इतना बड़ी इनका मतलब जो है ना, सोच विचार। हाँ, जरूर है। कई बार होता है, जबकि सर की फैमिली, बच्चे सब यहाँ रहते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो सैल्यूट है इस चीज। सब आदमियों को बराबर समान टाइम दे रहे हैं। और कोई? हाँ भाई। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम कुलवंत सिंह, मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। मैं बीएसएफ में 31 साल नौकरी करने के बाद रिटायर आया हूँ। उसके बाद मैंने खेती करने का सोचा और खेती के साथ जो है मैंने एक एक्स्ट्रा काम जो है गोट फार्मिंग को मैंने गांव में जैसे लोग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करने का सोचा। और मैंने मेरे एक गांव का लड़का पहले जहाँ यहाँ से ट्रेनिंग करके गया था, तो उसने मेरे को बताया कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएं तो सबसे अच्छा शंकरलाल जी का नाम लिया कि ये अच्छा सिखाते हैं। और
फिर मैंने वेट किया, गंगानगर में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जा कर के अपना नाम लिखाया और उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, जैसे ही कोई ट्रेनिंग आएगी तो आपको जो है ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो गंगानगर में पदमपुर में ये चलता है, पदमपुर तहसील में, और वहाँ से जब ट्रेनिंग का आया तो उन्होंने मैसेज कर दिया और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया। तो इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरे को हाँ। आपने 2 चीज़ बताई, जैसा कि इन्होंने कुलविंदर जी नाम है ना आपका? हाँ, कुलवंत जी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र, तो ना केवल कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर में है, ना केवल बीकानेर के अंदर है, पूरे देश के अंदर 700 से ज़्यादा 731 या 734 ऐसी कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या है। कृषि विज्ञान केंद्र जो ICR के द्वारा चलाए जाते हैं। बड़े ज़िले हैं वहाँ पे 2 कृषि विज्ञान केंद्र मिलेंगे, जहाँ छोटा ज़िला है वहाँ 1 कृषि विज्ञान केंद्र, और हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पे हमारे जैसे 5-6 वैज्ञानिकों की टीम आपको मिलेगी। आपके ज़िले के अंदर भी जो साथी हमें देख भी रहे हैं, चाहे हो सकता है हमसे कोई संपर्क नहीं कर पाए, कोई कारणवश अपने घर परिवार से दूर नहीं जा पाए, तो कृषि विज्ञान केंद्र पे भी हम जैसे वैज्ञानिक, वहाँ पे एक पशुपालन वैज्ञानिक भी रहते हैं, अन्य सब्जेक्टों के वैज्ञानिक भी रहते हैं, तो आप उनसे जुड़ करके भी ट्रेनिंग्स है वो ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र पे केवल एक वैज्ञानिक होता है, हमारे यहाँ पूरी वैज्ञानिकों की फौज है। तो नई नई वेराइटीज़, नए नए मसाले, नई नई नॉलेज और नया नया ज्ञान और नया नया अनुभव थोड़ा यहाँ ज़्यादा मिल जाता है। बाकी कृषि विज्ञान केंद्रों से के माध्यम से संपर्क करके भी किसान अपने आसपास के क्षेत्र में घर परिवार के साथ में रहते हुए, या यूं कहें कि बहुत सारे हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे जहाँ कई बार गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है, तो इस तरह के आयोजन फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पैसा दे करके भी हो। तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारे तरह के इंस्टीट्यूट, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, वेटनरी यूनिवर्सिटी हो, या कोई गवर्नमेंट दूसरा भी इंस्टीट्यूट हो, उनके साथ में मिल करके काम करें, जुड़ करके काम करें। सरकारी संस्था पे विश्वास करें। सरकारी संस्था चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, किसान के साथ कभी धोखा नहीं करेगी। और आजकल बहुत सी इलीगल कहें या कई सारी ऐसी लोग जो काम कर रहे हैं कोई प्राइवेट ट्रेनिंग करवाने का और उस तरह का, तो उस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आज NLM में XYZ जो भी स्कीम्स हैं उनमें गवर्नमेंट संस्था का ही सर्टिफिकेट मान्य होता है, और गवर्नमेंट संस्था में अनेकों वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ पे नई नई चीज़ें मिलती है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। आज भी जैसे अपन आज के कार्यक्रम में गए, देश के बड़े से बड़े वैज्ञानिक वहाँ पे पधारे हुए थे, तो सरकारी संस्थाओं में इन सब चीज़ों का भी किसानों को फ़ायदा मिलता है, उनके साथ में जुड़ने का, उनके साथ में रूबरू होने का, उनके साथ में अपनी भावनाओं को साझा करने का, तो बहुत से अपने अनेक फ़ायदे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सरकारी संस्थाओं के साथ में, चाहे वो किसी भी तरह की संस्था हो, उनके साथ में जुड़ें और उनके साथ में मिल कर के काम करें, क्योंकि सरकारी संस्था हमेशा किसान के हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। तो इसी के साथ ही आज की इस चौपाल को कहें या रात्रि चौपाल को कहें, अपन समाप्त करेंगे। यस सर। क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाएगा, और सुबह से हमारे सभी साथी कोई क्लासेज में, प्रैक्टिकल क्लास में, एक्सपोजर विजिट में सब भाग दौड़ में रहे हैं, और कल सुबह 10 बजे से फिर वापस शेड्यूल शुरू हो जाना है। तो साथियों, मिलते हैं अपन कल सभी, और आज के लिए शुभ रात्रि। गुड नाइट सभी साथियों का धन्यवाद।